हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस द व्हाट इज अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल होती क्या है और वो किस प्रकार से एक ह्यूमन एक कैपिटल बनता है। ठीक है, लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स एंड टेलर आर असेस्ड द इकोनॉमी। ठीक है, हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से एक ह्यूमन इकोनॉमी के लिए एक रिसोर्सेज हो सकता है। जैसे देखा आपने कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो पढ़ के अगर डॉक्टर बन जाता है तो वो किसी भी देश के अंदर इकोनॉमी में अपनी बहुत बड़ी हेल्प करता है कि वो इकोनॉमी किस प्रकार से चल ग्रोथ होती है। जैसे वो कोई भी इनकम करेगा तो वो क्या होगा, वहाँ के मरीजों की देखभाल करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि टीचर भी क्या है, एक प्रकार की ह्यूमन कैपिटल है। फिर इसके अंदर देख सकते हैं आप कि इंजीनियर, ठीक है, ये भी एक ह्यूमन कैपिटल है। देखो, टेलर के लिए कोई चीज़ पढ़ाई नहीं करता कि नॉट ओनली एजुकेटेड पीपल, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एजुकेटेड के भी आप पे ह्यूमन कैपिटल बने। वो अपने किसी भी काम को सीख के या स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उसके तहत किसी भी व्यक्ति को क्या सिखाया जा रहा कि उसे स्किल दी जा रही कि वो टेलर में स्पेशलिस्ट हो सकता है, वो मिस्त्री स्पेशलिस्ट हो सकता है, वो किसी मशीन का काम सीख के स्पेशलिस्ट हो सकता है, वो मोटरसाइकिल का काम सीख के स्पेशलिस्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड द हेल्थियर पीपल्स गेन थ्रू द हायर इनकम। ये जरूरी नहीं है कि केवल वो पढ़ाई लिखाई से ही वो चीज़ें इनकम जनरेट करे। सोसाइटी आल्सो गेन्स in the indirect way because these advantage of the more educated healthy populations the spread the those themselves are the not directly educated or given health care। ठीक है, in human capital is the one way superior to other resources like land, ठीक है, एंड फिजिकल कैपिटल। ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ज़मीन से ही पैसे कमाए, वो फिजिकल कैपिटल भी हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन make use of land and capital. Land and capital cannot be useful its own। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा से ही क्या करे कि कैपिटल के भी हाफ पे ही चीज़ों को यूज़ करे या लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करके ही वो चीज़ पैसे जनरेट करे, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन द कंसिडर्ड द लाइबिलिटी रादर दैन द एसेस्ट बट ए लार्ज, कि पहले लोग जो होते थे वो ज़मीन से पैसे कमाते थे या दूसरी चीज़ों से पैसे कमा के वो करते थे, मगर पॉपुलेशन नीड नॉट ओनली द बर्डन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, वह केवल जो पॉपुलेशन है वो केवल क्या है, वो किसी सोसाइटी पे बर्डन ही नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो चाइना की आबादी है 175 करोड़ है। 175 करोड़ होने का क्या मतलब है, 175 करोड़ होने का मतलब ये है कि वो अपनी पॉपुलेशंस को रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहा, तभी वो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल के रूप में, कंट्री के रूप में हो रहा। कि वहाँ पे कोई भी चीज़ सस्ती क्यों है, क्योंकि वे लार्ज या बल्क क्वांटिटी में चीज़ों को बनाते हैं और उनके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वे बहुत सारे हैं। तो उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा स्किल प्रोवाइड कर रही, तभी तो चाइना के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। ठीक है, इट कैन बी टर्न इन टू द प्रोडक्टिव एसेट्स द इन्वेस्टमेंट द ह्यूमन कैपिटल। अगर हम अपनी ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करें, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्रोवाइड करें, तो इससे क्या होगा, और उनके रिसोर्सेज एजुकेशन और हेल्थ पर पैसे लगाएं और उन्हें ट्रेनिंग करें इंडस्ट्रियल्स एंड एग्रीकल्चर्स वर्कर के रूप में। अगर हम किसानों को भूमि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने की, उसे ट्रैक्टर चलाने का, उसे मशीनों चलाने का, उसे साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, उसे केस स्टडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाएं, तो क्या होगा, उससे एक स्किल डेवलप होगी उस व्यक्ति की। ठीक है, यहाँ पर टू फॉलोइंग द केस इलस्ट्रेटेड हाउ पीपल्स कैन बी बिकम्स ए मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इसके अंदर दो स्टोरी दी हुई हैं, साकाल और विलास की। ठीक है, ये क्या है कि ये दोनों फ्रेंड हैं। साकाल लिविंग इन द सेम विलेज द सीमापुर। ठीक है, साकाल एक सीमापुर में रहता है। साकाल कितने वर्ष का बॉय है, 12 वर्ष का है। हिज मदर द शीला, जो उसकी माता शीला है वो क्या करती है, वो डोमेस्टिक में काम करती है, यानी कि घरेलू काम करती है, लोगों के बर्तन मांजती है। मगर हिज बूटा चौधरी वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड, और जो उसके पिताजी हैं वे एक स्थानीय मजदूर हैं, वे लोगों के खेतों में काम करते हैं। शाकाल हेल्प हिज मदर द डोमेस्टिक चोर, और जो शाकाल है वो अपनी माता की मदद करता है। सी आल्सो, और जो उसके बहन भाई हैं, उसके बहन
उसके छोटे बहन भाई का नाम है जीतू और सिस्टर का नाम है सीतू, ठीक है। और उसके अंकल जो श्याम है वो क्या कर, उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास कर लिया है, बट क्या है वे अभी खाली हैं क्योंकि उनके घर पे कोई भी जॉब नहीं है, ठीक है, उन्हें नौकरी नहीं मिली। जो बूटा और शीला है वो क्या कर रहे हैं, वो साकाल को पढ़ा रहे। दे फोर्स टू ज्वाइन द विलेज स्कूल, उन्होंने क्या किया कि साकाल को स्कूल में, जो गांव के स्कूल में ज्वाइन करा दिया। ही स्टार्टेड द स्टडी द कंप्लीट द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसने 10th कर ली। और उसके पिताजी ने किसी लोन लेके साकाल को बाहर कंप्यूटर कोर्स करने, वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स करने के लिए भेज दिया। साकाल ने क्या किया कि मैट्रियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी, वह ज़्यादा आगे पढ़ने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो उसने क्या किया कि उसने अपनी कंप्लीट कर लिया, अपने कोर्स को आगे बढ़ाया, ठीक है, BCA वगैरह या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई कोर्स कर लिया। फिर आफ्टर सम टाइम उसकी जॉब लग गई, ठीक है, उसकी जॉब लग गई। फिर उसने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसकी फर्म की जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि सपोज उस कंपनी ने उसे तनख्वाह दी 30,000 रुपये महीने के हिसाब से, ठीक है, 3,60,000 रुपये। मगर जो उसका सॉफ्टवेयर है वो एक सॉफ्टवेयर की कीमत 8 या 10 लाख रुपए है, तो कंपनी को बहुत सारा फ़ायदा हुआ और कंपनी ने उसकी प्रमोशन कर दिया। इस प्रकार से उसने कंपनी के लिए रिवेन्यू जनरेट किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने काम के हिसाब से क्या कर सकता है, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए। एक दूसरी स्टोरी है विलास की। विलास वार द 11-year-old बॉय, ठीक है। वो क्या है, विलास जो है वो बहुत ही, उसके साथ का ही एक लड़का है। विलास के फादर महेश हैं और एक मछुआरे हैं, ठीक है। उसके पिताजी क्या है, मर चुके हैं 2 वर्ष पहले। मगर उसकी माता गीता है, क्या कर रही है, वो पैसे अर्न कर रही है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। और वे क्या करती है कि किसी से मछलियाँ पकड़ के तालाब से वो दूसरे आदमियों को बेचती है और पास की मंडी में बेच देती है। शी कुड अर्निंग ओनली 150 रुपीज़ पर डे सेलिंग बाय द फिश। उसे कितने रुपये बने, 150 रुपये मिलते हैं उसको रोज़। विलास बिकेम ए पेशेंट ऑफ आर्थेटिक्स, ठीक है। विलास को जो है एक रोग है, ठीक है। उसकी माताजी क्या है, उसे डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकती। सी गुड नॉट स्कूल आइदर, ही वाज द नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, वह पढ़ाई में इंटरेस्टेड भी नहीं है क्योंकि उसकी माता जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ठीक है। उसकी माता क्या कर रही है, जो कुकिंग करती है और अपने उसके छोटे भाई को मोहन को देखती है। आफ्टर सम टाइम क्या है कि उसकी जो माता है वो बीमार हो जाती है, ठीक है। उसके पास क्या है, उसके उनके पास कमाई के लिए कोई भी साधन नहीं है। तो क्या करता है विलास अपनी मम्मी को सपोर्ट या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए विलास उस मार्केट में क्या बेच रहा, फिश बेच रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ही लाइक हिज फीदर अर्न ओनली द मर्ज, क्योंकि उसकी जो माता की जो इनकम थी उसी पर उनकी पूरी फैमिली डिपेंड थी। हमने यहाँ पे देखी विलास की स्टोरी, हमने यहाँ पे देखी साकाल की स्टोरी। तो साकाल की स्टोरी में कि किस प्रकार से दोनों बच्चे एक ही दोस्त हैं, एक ही गांव से हैं, मगर उन्हें अलग अलग रिसोर्स, अलग अलग क्या हुआ, पढ़ाई के द्वारा जो साकाल था वो क्या हुआ, वो ग्रोथ कर गया। मगर जो विलास था वो फैमिली कंडीशन के कारण क्या हो गया कि उसकी ग्रोथ रुक गई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज एक देश के लिए किस प्रकार से पैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कि अब ये देखो, इसकी चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि जो ये इधर खड़ा, ये तो कौन है, ये विलास है और ये साकाल है जो बड़ा होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया अपने ज्ञान के बिहाफ पे, एजुकेशन से, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा रहा। मगर ये क्या है, ये विलास है और ये साकाल है, ठीक है। और विलास बेचारा वहीं का वहीं रह गया क्योंकि इसके पास फैमिली इनकम के पास कोई भी सपोर्ट नहीं था और इसकी माता ने इसे पढ़ाई लिखाई अफोर्ड नहीं कर पाई। तो इससे क्या हुआ, इसकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज इस प्रकार से अपनी एक वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने दोनों केस स्टडी देखी और केस स्टडी के बाद हमें समझ में आ गया कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज एक्चुअल में होता क्या है। सपोज कोई भी बच्चा अगर पढ़ लिख लेता है तो वो एक प्रकार से देश के लिए एक ह्यूमन कैपिटल में डेवलप हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे।